Hello बच्चों, the question is if K is Boltzmann constant, then average translational kinetic energy of a gas molecule at absolute temperature T is. We are following four options. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते क्या है कि आपको दिया हुआ है बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या है K है और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, राइट, तो इसको सिंपली हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है कि 1/2 मास ऑफ द पार्टिकल इनटू VRMS। ये क्या होता है VRMS का स्क्वायर, राइट। और अगर हम बात करें VRMS की, तो VRMS क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई मॉलिक्यूलर मास m, राइट। और हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास m जो होता है ये किसी एक पार्टिकल का मास है इनटू क्या लिख सकता है एवोगाड्रो नंबर। क्या लिख सकता है एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, राइट। ये क्या होगा इनटू मास इनटू VRMS का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3RT अब बाय नीचे देखिए मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या बोल सकते हैं मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो मास और मास है ये क्या होगा कट जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/2 इनटू, राइट, यहाँ क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na इनटू क्या हो गया आपका टेम्परेचर T। तो देखिए यहाँ पे जो आपका R/Na है, राइट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट K इनटू क्या हो गया T, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि 3kT डिवाइडेड बाय 2, राइट। और यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस किया जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट K होता है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर, राइट। तो इस बेसिस पे अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। कहाँ पे दिया हुआ है आपको ऑप्शन डी में, राइट। तो इस बेसिस पे हम क्या लिखेंगे कि अपना जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट, करेक्ट ऑप्शन दैट इज योर ऑप्शन डी। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।